दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिगो पार्ट 2 में, जो कि क्लास 12th का 5th चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट इसका मैंने ऑलरेडी बना चुका है और सेकंड पार्ट यदि आप देख रहे हो तो प्लीज़ पहले जाकर के फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देख लिया था कि गांधी जी को जो सुप्रिटेंडेंट थे ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया, एक नोटिस इशू किया था और नोटिस लेकर के उन्होंने क्या किया था, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब क्या किया था, उसको एक तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया था, मानने के लिए क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। जिसके बाद क्या हुआ था, अगले ही दिन कोर्ट से गांधी जी को जो है एक समन इशू किया गया और वहाँ पे जो है गांधी जी को कोर्ट बुलवाया जाता है मोतिहारी। तो गांधी को बुलवाया गया। तो गांधी जी क्या करते हैं, ही अपीयर्ड इन कोर्ट। तो वो कोर्ट में अगले ही दिन क्या होते हैं, मोतिहारी में अपीयर होते हैं। अब मोतिहारी की स्थिति क्या थी कि जैसे ही पता चला, ठीक है, लोगों को कि गांधी जी को जो है कोर्ट बुलाया गया है और शायद पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो चूँकि गांधी जी ने ये इन्फॉर्मेशन जो है, उस पूरी रात वो सो नहीं पाए थे और ये जानकारी उन्होंने अपने आश्रम भी भेजी और बाकी जगहों पे भी उन्होंने सूचना दे दी। तो जो आसपास का बहुत ही बड़ा क्राउड था, ह्यूज क्राउड, वो बहुत सारे लोग क्या हो गए, पैदल से या जिस भी मीन से लोग आ सकते थे, वो बहुत सारे लोग क्या हो गए, कोर्ट के आसपास पहुंच गए। और कोर्ट के आसपास क्या हो गया, बहुत सारा क्राउड एकत्रित हो गया, जो कि बिना गांधी जी के हेल्प के कंट्रोल नहीं हो पाया। और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो क्या करें, उनकी मदद करें ताकि क्राउड को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। क्राउड को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने पहले तो ये कहा कि आप क्या करिए, आपको मैं 120 मिनट्स का टाइम देता हूँ, आप अपनी बेल क्या करिए, तैयार करवा लीजिए ताकि आपको बेल मिल जाए। लेकिन गांधी जी ने इसके लिए क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर लिया। और जो भी डिले हो रहा था उसके अगेंस्ट भी गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप डिले मत करिए, जो भी डिसीजन है आप तुरंत लीजिए। प्रेशर को बढ़ता देख मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय लिया कि हम आज की जो है कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है, और आपको अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के आपको क्या किया जाता है, फ़िलहाल फ्री जो है छोड़ा जाता है। क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि आप जो है चंपारण छोड़कर वापस चले जाएं और इस मैटर पे कोई भी साइड ना लें। और बाद में जो है अंडर प्रेशर, मतलब क्राउड के प्रेशर में आकर के जो गांधी जी को क्या किया गया, फ्रीली रिलीज़ कर दिया गया फ़िलहाल, कि आपको जो भी मुकदमा चलेगा या केस चलेगा उसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फ़िलहाल आप जा सकते हैं, ठीक है। बाद में जो ब्रिटिश गवर्नर थे उस एरिया के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक मैसेज बाद में उनको भेजा और उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो उनका उन पे जो केस चलने वाला था उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से कंप्लीट करके उसको रिलीज़ कर दिया, या केस को क्या कर दिया गया, एक तरीके से ड्रॉप कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नर ने इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेडी हो गए एक तरीके से और ये बात एग्री कर गए कि उन्होंने जो है एक तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया है। और उन्होंने इसके लिए एक बीच के रास्ता निकालने के लिए उन्होंने कहा कि आप एक तय कर लीजिए कि जो भी आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसमें हम क्या करने के लिए तैयार हैं, रिफ़ंड करने के लिए तैयार हैं। तो फार्मर्स की तरफ से गांधी जी ने जो है उनका प्रतिनिधित्व किया और निगोशिएशन के लिए वो जो है मीटिंग्स कई बार उन्होंने किया, ठीक है। फाइनली जो है पहले तो गांधी जी 50% अमाउंट रिफ़ंड करने के लिए उन्होंने कहा और बाद में चूँकि इतने के लिए लैंडलॉर्ड रेडी नहीं हुए तो फिर गांधी जी ने क्या किया, 25% रिफ़ंड के लिए वो रेडी हो गए और अंततः जो डिसाइड हुआ कि 25% रिफ़ंड किया जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो पीसेंट्स थे वहाँ के फार्मर्स से
got their states back and indigo sharecropping disappeared। और कुछ समय बाद जो उनका स्टेट है, उनकी जो भूमि है, वो उनको किसान को वापस कर दी गई, और जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी वो क्या हो गई, पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई और गायब हो गई। ठीक है, गांधी ने यहाँ पे क्या दिखाया, गांधी ने ये दिखाया कि बिना वायलेंस किए किस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, और एक तरीके से वहाँ के लोगों को एक मैसेज दिया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको हैंडल कर सकते हो बिना हिंसा किए। ठीक है, तो ये वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मतलब बिना वायलेंस के आप कह सकते हैं भारतीय इतिहास में एक जो है एक प्रमुख जीत थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुई और बाद में एक मील का पत्थर जो है साबित हुई, क्योंकि इसके बाद लगातार गांधी जी ने एक के बाद एक सत्याग्रह किए। बाद में चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। जो उनकी वाइफ है कस्तूरा बाई, उन्होंने क्या किए, चैप्टर पे लगभग 6 स्कूल्स जो है वो ओपन करते हैं ताकि लोगों को क्या किया जा सके, अवेयर किया जा सके लोगों को वहाँ के चंपारण के, क्योंकि गांधी जी का लगभग वो लिखते हैं कि 7 मंथ तो लगातार वो वहाँ रहे चंपारण में, और लगभग 1 ईयर है ना, उनकी लाइफ का पूरा 1 ईयर जो है वहाँ पे उन्होंने लगाया। कहाँ पे, चंपारण में। गांधी जी ने क्या किया, एक डॉक्टर्स वहाँ जो है वॉलेंट्री डॉक्टर्स नियुक्त किए ताकि वहाँ पे जो छोटी मोटी डिसीजेज़ हैं उनसे क्या किया जा सके, उनसे फाइट किया जा सके, और लोगों को क्या किया जा सके, हेल्थ के बारे में और क्लीनिनेस के बारे में क्या है, अवेयर किया जा सके। स्कूल का जो मेन मोटिव था वो भी था हेल्थ से और सफाई से लेकर के। ठीक है, तो ये क्लीनिंग और हेल्थ, इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गांधी जी के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा क्या किया गया, मोटिवेट किया गया। तो ये तो था आपका चैप्टर इंडिगो। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक, comment and subscribe the channel, and don't forget to share this video to your friends so that they can be also benefited. Thank you very much. Jai Hind.